नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही विशिष्ट विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको यह विशेषांक अवश्य पसंद आएगा। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कई सारी अद्भुत कथाएं आपके लिए हम लेकर आए हैं और आप सभी के बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए हम आप सभी के लिए धन्यवाद प्रार्थी हैं। आज आपके लिए एक ऐसा विशिष्ट विशेषांक लेकर आए हैं जिसमें गुरुजी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा कुछ ऐसे संतों का नाम उजागर किया गया है जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक करते हुए एक नए उच्च आयाम को प्राप्त किया जो आज तक किसी के भी द्वारा अछूता है। ऐसे ही एक विशिष्ट महासंत हुए हैं इस धरा पर, जिनका नाम है श्री गौतम बुद्ध जी। श्री गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन को एक ऐसे अनुरूप से, एक ऐसे आयाम में जिया है कि वे इस कलयुग की धरा पर होते हुए भी एक ऐसा जीवन जी कर गए हैं जो कि सदैव इस सृष्टि जब तक रहेगी, इस सृष्टि के रहने तक उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण तो किया ही है और जहां जहां भी उनके पावन पग पड़े हैं वहां पर वह धरा पवित्र हो गई है और वहां पर आज तक उनके अनुयायी उनके बताए गए मार्गों से होकर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन को इतनी सादगी से, इतनी सरलता और सहजता के साथ जिया है कि शायद ही ऐसा कोई मानुष इस पृथ्वी पर उनके अलावा और जन्म ले सकेगा। इसी के चलते यह तो उनके जीवन का एक बहुत ही सूक्ष्म सा परिचय मैंने आपको दिया है, लेकिन आज का जो विषय है, आज की जो विशिष्ट क्रमांक है, उससे आपको एक नई विधि सीखने को मिलेगी। हम बात करने जा रहे हैं ऐसी अद्भुत विधि के बारे में। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से आप अपने जीवन में कई ऐसी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे जो आपके जीवन को सरलता से जीने में तो सहायक होगी ही और आपके मन को भी निर्मल कर देगी। जाहिर सी बात है कि यह विधि ध्यान से संबंधित है। जो भी हमारे दर्शक ध्यान विधि का किसी न किसी प्रकार से प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको आज का यह क्रमांक बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। गौतम बुद्ध जी ने अपने एक छोटे से वाक्य में, उनकी कई सारी पुस्तकें अनेकों लेखकों ने लिखी हैं, जिनमें से एक छोटा सा वाक्य उनका पूरे जीवन का सार सिखाकर जाता है। उनका एक छोटा सा वाक्य है कि बहुत सारे मनुष्य ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर को खोजने की बजाय यदि आप स्वयं की खोज में लग जाते हैं तो आपको ईश्वर की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। यह एक ऐसा वाक्य है जो कि आपको और आपके जीवन को सार्थक करने का भरसक प्रयास और एक भरसक अभ्यास आपको देकर जाएगा। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसमें आप जितना चाहे डूब जाएं, लेकिन ये एक ऐसा अनंत सफर है जो कि आपको एक छोर से दूसरे छोर तक का एक ऐसा मार्ग बताकर जाएगा कि आप इसमें खोते ही जाएंगे और यह अभ्यास आपका जीवन भर चल सकता है। आप इसकी गहराई में इतना समा सकते हैं कि आपको इसका कोई भी अनंत जो अनुभव है वह प्राप्त हो सकेगा। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जो भी योग का अभ्यास करते हैं उनको सबसे पहले स्वयं की खोज करनी चाहिए। और वह स्वयं की खोज कैसे हो सकती है? वह स्वयं की खोज ऐसे हो सकती है कि जब भी आप ध्यान का कोई भी मार्ग इस्तेमाल करें, क्योंकि ध्यान, मैं आपको ध्यान का एक छोटा सा परिचय बता दूं कि जो भी नए या अभ्यासित हमारे दर्शक हैं जो ध्यान विधि के कार्य करते हैं, उनको ध्यान का एक छोटा सा मैं एक ऐसा अभ्यास बता देता हूं कि यदि वह इस प्रकार से ध्यान करेंगे जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने बताया है,
वह आपके नए मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आप उस ध्यान की विधि में किसी भी चीज़ पर ध्यान करने की बजाय यदि अपने अंतर मन की ओर ध्यान करते हैं, अंतर मन की ओर ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप एक एकांत स्थान पर बैठ जाइए जहाँ किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो। एक शांत स्थान पर बैठकर आप अपनी जो अंतर वायु है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर मन की ओर पहुंच सकते हैं। अंतर मन का यहाँ पर अर्थ है कि आप सबसे पहले वायु पर ध्यान दीजिए, जो अंतर वायु, जो हमारा जो सरल सांस लेने का प्रयास है, आप उस अंतर वायु पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे करके आप अपने अंतर मन की ओर अपने को खोजने का प्रयास करिए। यही है जो अंतर मन की खोज है या स्वयं की खोज है। और जब आप अपने अंतर मन की ओर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जब कुछ समय आप व्यतीत करते हैं, उस समय आपको प्राप्त होता है कि आप स्वयं की खोज कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस पर अभ्यासित होते हैं तो आप पाते हैं कि आप धीरे धीरे अपने आप को ही खोजना प्रारंभ कर देते हैं। और इस अभ्यास को आप कितने भी बार किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय अवधि नहीं है, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी आपका मन शांत स्थिति में होता है और आप ध्यान करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आप एकांत स्थान पर बैठकर इस विधि को कर सकते हैं। इसमें कोई चमत्कारिक विधि नहीं है, ध्यान का तरीका भी वही है। ध्यान करने के लिए जो वातावरण चाहिए होता है वह वातावरण भी वही है। बस आप ध्यान का जो मूल लक्ष्य है बस उसको परिवर्तित कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा परिवर्तन कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ पर अभ्यास करने की बजाय स्वयं की अंतर्वायु से होते हुए अपने अंतर मन की ओर आप झांक रहे हैं। बस आप अगर इस प्रकार से ध्यान करते हैं और जब आपको धीरे धीरे अभ्यासित होते हुए स्वयं का अनुभव होने लगता है तो आप ऐसी अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण होने लगते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ इस संसार में, इस सृष्टि में होता है। और ये गौतम बुद्ध के अलावा और भी कई संतों ने इस बारे में अलग अलग विधि से समझाया है, लेकिन सभी का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी की जो मंजिल है, जो ईश्वर को प्राप्त करने की विधि है, वो सब एक ही है। जैसे अलग अलग नदियाँ बाद में अलग अलग मार्गों से होते हुए एक विशाल समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार मार्ग अलग अलग अवश्य हो सकते हैं, लेकिन ये सारी शक्तियाँ, ये सारा जो अभ्यास है वह सिर्फ एक ही केंद्र धारा की ओर बहता है, एक ही जगह पर मिलता है, एक ही त्रिवेणी में समाहित होता है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आज का विशेषांक आपको अवश्य पसंद आएगा। तो ऐसी कामना के साथ में आज के इस विशेषांक से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।